मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपकी आशीषें हमारे जीवनों में होंगी और हम उन आशीषों के साथ अपने जीवन में आपके पास और अधिकाई से बढ़कर अपनी आशीषों को लेने वाले होंगे। आने वाला समय आशीषित हो और जितने आराधकों को आपने चुना है बारी बारी से अपनी आशीषों को लेने के लिए वो आपके सम्मुख खड़े हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाले यहेजकेल की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय, उसके 10 से 20 पद। इज़ीकियल चैप्टर 33 वर्सेस 10 to 20, जहां लिखा है, फिर हे मनुष्य की संतान, इज़राइल के घराने से ये कहे, तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और इस कारण हम उसके कारण गलते जाते हैं। हम कैसे जीवित रहें? इसलिए तो उनसे ये कहे, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से भी कुछ प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। ये इज़राइल के घराने, तुम अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? ये मनुष्यों की संतान, अपने लोगों से ये कहे कि जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा, और दुष्ट को दुष्टता जो भी हो उससे वो फिर जाए तो इस कारण वो न गिरेगा। और धर्मी जन यदि पाप करे तो अपने पाप के कारण जीवित न रह सकेगा। और मैं धर्मी से कहूं कि तू निश्चय जीवित रहेगा, वो अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब अपने धर्म के कामों से किसी को का स्मरण न किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हैं वह उन्हीं से फंसा हुआ मरेगा। और जब मैं दुष्ट से कहूं तो निश्चय मरेगा, और वो अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे और अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए हुए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वो न मरेगा, वो निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हैं उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए, तब वो निश्चित जीवित रहेगा। तो अभी तुम लोग कहते हो कि प्रभु की चाल चलन ठीक नहीं, परंतु उनकी चाल चलन ठीक नहीं है। जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे तो वो निश्चय वो उनमें फंसा हुआ मर जाएगा। और जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो उनके कारण जीवित रहेगा। तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं। इज़राइल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल के अनुसार ही करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मधु जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सब घराने समेत आशीष पाने वाले हो। मैं अभी 5 मिनट पहले ही पहुंचा हूं। परमेश्वर से प्रार्थना करके वचन को मैंने ढूंढा और परमेश्वर ने इस वचन को आपको और मुझे दिया है। और वो कहता है, फिर हे मनुष्य की संतान, इज़राइल के घराने से कहे, तुम लोग, इज़राइल के घराने से ये कहे कि तुम लोग कहते हो कि हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है। आज परमेश्वर ये कहता है कि हम जो कि एक साधारण मनुष्य हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है, और उस कारण हम क्या करते हैं? गलते जाते हैं। फिर हम जीवित कैसे रहें? आज हम कैसे जीवित रहें? ये बहुत बड़ा प्रश्न है आज, कि हम जीवित कैसे रहें। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को लेकर जीवित रहें। आज मैं और आप उस प्रकाशन के द्वारा जीवित रहें जिसमें आपको और मुझे मालूम है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण देकर हमारे अपराधों और पापों का बोझ हमारे ऊपर से उठा लिया। पुराने नियम में लिखा है, लोग पूछते हैं याजकेल से कि भाई हमारे ऊपर और अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और उसके कारण हम गलते जाते हैं, तो जीवित कैसे रहें?
जीवित रहने की ये विधि परमेश्वर ने नए नियम में आपको दी। कैसे आप अनुग्रह की वजह से आज भी मैं और आप जीवित हैं। पापों का बोझ हमारे ऊपर से हटा लिया गया है, हमारी आशीषें हमें दे दी गई हैं, और उन आशीषों के अनुसार मैं और आप आज अनुग्रह में परमेश्वर के साथ जीवित हैं। लेकिन कुछ चेतावनियों के साथ परमेश्वर का ये वचन आपके और मेरे जीवन में आ रहा है। चेतावनियों के अनुसार अपने जीवन में देखिए कि मैं और आप क्या कर रहे हैं, और अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारी आशीषें कैसे आएंगी। बहुत साफ लिखा है, आज के वचन में लिखा है, इसलिए तू उनसे कह। आज मुझे और आपको परमेश्वर के लोगों से कहना है। क्या कहा? इसलिए तू कहे, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध कि मैं दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता। बाइबल की आशीष है आपके और मेरे जीवन में। बाइबल की आशीष है कि परमेश्वर किसी व्यक्ति को नष्ट करने या उसको समाप्त करने से प्रसन्न नहीं होता। बाइबल की आशीषों को लीजिए आज। चलिए, बाइबल में बहुत साफ लिखा है कि वो दो लोगों को लंबा जीवन देता है। एक जो परमेश्वर की ओर या परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो भलाई देखते हैं, वो निश्चय अपने जीवन में अपने नाती पोतों को देखेंगे और वो अपने कमाई को खाने पाएंगे। एक तो जनरेशन वो है जो लंबी आयु रखती है। दूसरी, परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों को भी चुनता है जिससे परमेश्वर को उम्मीद होती है कि वो क्या करेंगे। उन्हें उम्मीद होती है परमेश्वर को कि प्रभु उनको क्या करेगा। प्रभु उनको देखता है कि वो कब अपने पापों से फिरकर अपनी आशीषों को लेने के लिए आते हैं, इसलिए वो लंबी आयु पाते हैं। उर्दू में मेरे फादर पढ़ा करते थे, तो उसमें जो शब्द इस्तेमाल होता है वो ये है कि तौबा तक उनकी नौबत पहुंचे। इसलिए खुदा उनकी उम्र दराज करता है कि तौबा तक उनकी नौबत पहुंचे। इसका मतलब वो अपने पापों से पश्चाताप करके अपनी आशीषों को लें। इसलिए, और लिखा है, इसलिए तू उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। कैसे होता हूं प्रसन्न? आज परमेश्वर ने प्रसन्नता का मार्ग भी दिखाया है, जिससे मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर अपने जीवन में प्रसन्न हो, या परमेश्वर की प्रसन्नता हम दे सकते हैं। परमेश्वर को लिखा है, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने उस मार्ग को छोड़ूं जिसकी वजह से मेरी आशीष नहीं आ रही। आज परमेश्वर अपने मार्ग पर मुझे चलाने के लिए अपनी आशीष देना चाहता है। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और मेरा घराना हम परमेश्वर के साथ चलें और अपनी आशीषों को लेकर परमेश्वर के साथ बढ़ने वाले हों। आज परमेश्वर चाहता है कि हम ये करें। और लिखा है कि वो मार्ग से फिरकर जीवित रहें। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने बुरे काम से फिर जाओ तो तुम क्यों मरो। आज ये आशीष परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए भी है। आज वो लोग जो परमेश्वर ने बुलाए हैं उनको परमेश्वर ये एड्रेस कर रहा है कि अगर तुम अपने मार्ग से फिर जाओ तो क्यों मरो। आज चाहता है परमेश्वर कि मैं और आप अपने मार्ग से फिरकर परमेश्वर की आशीषों को लेकर अनंत जीवन की आशीष पाएं। और बाइबल इस बात के लिए चेतावनी दे रही है। बाइबल इस बात के लिए चेतावनी देती है कि अपने मार्ग से फिरकर, चाहे तुम दुष्ट भी हो, अगर अपने मार्ग से फिरोगे तो तुम जीवित रहोगे। लेकिन यह आशीष बहुत सावधानी से लीजिएगा। इस आशीष को जैसे ही आप लेंगे, शैतान के हमले आपके और मेरे जीवन में तेज होंगे। घबराइएगा नहीं। यही समय है कि जब शैतान आपकी और मेरी आशीषों को छीनेगा। शैतान ये आशीषें आपके और मेरे जीवन से उठाना चाहेगा। मजबूती से परमेश्वर को पकड़िए। अगर आप दुष्ट भी हैं और अगर फिर के परमेश्वर के पास आए तो मजबूती से अपनी आशीषों को पकड़िएगा, जिससे कि आपकी आशीषें परमेश्वर के साथ बनी रह सकें। लिखा है, तुम अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ तो तुम क्यों मरो। हे मनुष्य की संतान, अपने लोगों से ये कह,
जब धर्मी जन अपराध करे तो उसका धर्म उसे बचा नहीं सकेगा। अगर आप परमेश्वर से जुड़ गए हो तो ये पासपोर्ट नहीं है कि जुड़कर आप जो मर्जी कर लो, नहीं। परमेश्वर ने जिस मार्ग पर आपको चला दिया है, सकरा है वो मार्ग। तरह तरह की चीजें आपके और मेरे जीवन में होंगी, तरह तरह की क्षमताएं आपके और मेरे जीवन में होंगी, लेकिन ध्यान रखें, आपको और मुझे बहुत ध्यान से चलना है। अगर हम परमेश्वर के साथ आत्मा में जुड़ गए हैं, माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। ध्यान रखिए, अगर हम परमेश्वर से जुड़ गए तो इसका अर्थ यह नहीं है कि शैतान हमारे जीवन में हमले करने छोड़ देगा। शैतान तो करेगा ही, और ऐसा समय भी आ सकता है कि आप और मैं अपनी आशीषों से फिर जाएं। लिखा है, ये मनुष्य की संतान अपने लोगों से ये कहे, जब धर्मी जन अपराध करे तो वो इसका धर्म उससे बचा नहीं सकेगा। अगर आप धर्मी हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप फिर कर अपराध न करें। आज आपको परमेश्वर इस बात के लिए चेता रहा है कि फिर कर अपराध करने का अर्थ है हमारी आशीषें छिन जाएंगी, हम नाश हो सकते हैं। एक बार परमेश्वर को जानने के बाद मैं और आप अपनी आशीषों को खो नहीं सकते। उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहिए कि वह आशीषें आपके और मेरे जीवन से शैतान चुग ना ले जाए, क्योंकि लिखा है, जब धर्मी जन अपराध करे तो उसे उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता जो भी हो, दोनों चीजें हैं, दुष्ट की दुष्टता जो भी हो, जब वो उससे फिर जाए तो इस कारण वो ना गिरेगा। दोनों चीजें हैं। आज आपको देखना आप कहां हैं, और दोनों तरह से आशीष आपके जीवन में। दुष्ट कितना भी दुष्ट हो, लेकिन वो दुष्टता से फिर जाए। बाइबल में बहुत एग्जाम्पल है, पौलुस के से बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। दुष्ट व्यक्ति था, परमेश्वर के लोगों को सताता था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसकी दुष्टता से उसे छुड़ाया तो वही व्यक्ति 13 कलीसियों का संस्थापक बना। 13 कलीसियाओं का। इसलिए लिखा है कि दुष्ट की दुष्टता जो भी हो, जब वो उससे फिर जाए तो उस कारण वो ना गिरेगा, और धर्मी जन यदि पाप करे तो वो अपने धर्म के कारण जीवित नहीं रहेगा। आपको एक बहुत बड़ी आशीष बहुत ध्यान से लेनी है। बाइबल में लिखा है, जा फिर पाप न करना, जा फिर पाप न करना। आप और मैं ये सोचते हैं कि आशीष आ गई, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, तो ये मौका है कि हम जो मर्जी करें। नहीं, आप जिस मार्ग पर चल रहे हो उसी पर चलो धीरे धीरे। सकरा मार्ग, वो सकरा मार्ग आपकी आशीष है जो परमेश्वर ने आपको शिद्दत से दी है। वो सकरा मार्ग आपकी आशीष है जो परमेश्वर ने आपको शिद्दत से दी है। विश्वास के साथ जाइए आज अपनी आशीष को लेकर परमेश्वर के साथ। छिन नहीं जाएगी आपकी आशीष, कोई छीन भी नहीं पाएगा आपसे। आपको लगातार परमेश्वर के साथ बनकर अपनी आशीषों को बचाना है। और लिखा है, धर्मी जन यदि वो पाप करे तो अपने धर्म के कारण जीवित न रहेगा। यदि मैं धर्मी से कहूं तो निश्चय जीवित रहेगा, और वो अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे तो वो उसके धर्म के कारण, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण नहीं होगा। अगर परमेश्वर मुझे और आपको यह आश्वासन देता है कि तुम जीवित हो, अनंत जीवन की आशीष तुम्हारे पास है, और उसके बाद मैं और आप क्या करने लगे, पाप करने लगे, तो बाइबल में लिखा है तुम्हारे धर्म के कामों का स्मरण नहीं होगा। बाइबल में बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यह बहुत ही टची इशू है
ये बहुत ही संवेदनशील विषय है जिसमें आपको और मुझे अपने आप को देखना है। बहुत संवेदनशील विषय है ये। इस आशीष के लिए मुझे और आपको परमेश्वर से लगातार जुड़े रहना है। जरा सा भी विलंब करेंगे आपको शैतान आशीष की जगह श्राप दे सकता है, जरा सा भी। और लिखा है कि तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण नहीं किया जाएगा, और जो कुटिल काम उसने किए हों उसी में वो फंस कर मरेगा। जो कुटिल काम उसने किए हों उसी में वो फंस कर मरेगा। सोचिए कितनी अभागी स्थिति होगी कि आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में ले चुके हैं, आपकी आशीषें आ गई हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन अचानक से शैतान के साथ मुड़कर आप और मैं करने लगे पाप। What would be the result? Result will be a shocking result. ऐसा रिजल्ट जिससे मेरी और आपकी आशीष नहीं आती, श्राप आता है। वो अपने कुटिल काम में फंसा हुआ मर जाएगा। सोचिए आज मुझे और आपको क्या करना है। आज सोचिए आज मुझे और आपको अपनी आशीषों के लिए कितनी मेहनत करनी है। और लिखा है वो उसमें फंसा हुआ मरेगा। तब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और वो अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे। परमेश्वर कहता है मैं दुष्ट से कहूं। यस, बिल्कुल सही है। ये आप जो सारांश दे रहे हो गजानंद भाई, ये आशीष है आपके लिए। वो कहता है यदि मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा। परमेश्वर अगर चेतावनी दे दुष्ट को कि तू निश्चय मरेगा, और वो उस चेतावनी को जानकर सीख कर अपने जीवन में उतार कर क्या करने लगे, पाप से फिरकर धर्म और न्याय के काम करने लगे, तो क्या होगा। धर्म और न्याय करने के काम के लिए परमेश्वर ने उदाहरण भी दिए हैं। वो दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे, और बिना कुटिल काम किए हुए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे। जानते हैं एग्जाम्पल क्या है इसका? बाइबल पढ़ी है इसका। योगेश भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने की। प्रीति बालाजी जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर आपके और आपके घराने को। जानते हैं इसका उदाहरण क्या है? जकई। ये जो भी कुछ लिखा है ये जकई के लिए है। और जकई जैसे जीवन को जब परमेश्वर छूता है तो वो अपनी आशीष लेकर आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है, फिर सुनिए, यदि मैं दुष्ट से कहूं तो निश्चय मरेगा, और वो अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात वो दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे, और बिना कुटिल काम को किए हुए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वो ना मरेगा, वो मरेगा नहीं। जकई ने यही तो किया था। ये प्रभु आज तुझे मेरे घर में आना अवश्य है। लोगों ने बहुत ज्यादा आलोचना की कि वो पापियों के घर खाने जाता है, और वो गया यीशु मसीह। और जैसे ही बैठा जकई के जीवन में आशीषें आई। उसने कहा मैंने अन्याय से किसी के लिए कुछ ले लिया है तो मैं उसका दुगना भर देता हूं। यदि मैंने किसी की संपत्ति छीनी है तो मैं उसे कई गुना वापस लौटा देता हूं। परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। यह है दुष्ट जन यदि अपनी दुष्टता से फिरे, न्याय और धर्म के काम करे, अपने जीवन में वो सारी चीजें जो परमेश्वर के पैरामीटर्स हैं उनको मानने लगे, और वो अपनी जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वो नहीं मरेगा, वो निश्चय जीवित रहेगा। बाइबल हर तरह का एग्जाम्पल आपको देती है। आपका आत्मिक प्रकाशन स्पष्ट होना चाहिए। कैसे आपकी आशीषें आपको मिलेंगी और कैसे उन आशीषों में स्थिर रहना है। दो चीजें आज। पहली चीज, आपकी आशीषें कैसे मिलेंगी, नंबर 1। नंबर 2, उन आशीषों में स्थिर कैसे रहना है। अगर स्थिर नहीं रहे तो क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर आप और मैं परमेश्वर की आशीषों के साथ स्थिर नहीं रहेंगे। शैतान हमारी आशीषें कभी भी ले सकता है। वो आशीषें आप खोने के लिए नहीं पा रहे हैं, उसको स्थायी रूप से अपने जीवन में रखिए।
उस आशीषों को खोने के लिए नहीं दिया परमेश्वर ने आपको। बाइबल में लिखा है यदि हम परमेश्वर को जानकर फिर पाप करें तो यह स्थिति कैसी होगी? हम यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाने का प्रयास करेंगे और वो बहुत ही दुखदाई स्थिति है। इसका ख्याल आपको अपने जीवन में लगातार रखना है। वो बहुत ही दुखदाई स्थिति है और उस दुखदाई स्थिति से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे कहता है विश्वास से अपनी आशीषों को परमेश्वर से जोड़ो, उनके साथ बने रहो। क्योंकि परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर से जुड़ते हैं, परमेश्वर उन्हें छांट कर और आशीषें देकर आगे बढ़ाता है। आज ऐसे जोड़ से जुड़िए कि जो तोड़ा ना सके शैतान। लिखा है फिर वो न मरेगा और वो निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण नहीं होगा। ये तो आशीष है आपके और मेरे पाप। चाहे तेरे पाप लाल और अर्गवानी रंग के हों, गहरे लाल, अर्गवानी का मतलब होता है डीप रेड, गंभीर पाप। तेरे पाप चाहे गहरे और लाल रंग के, अर्गवानी लाल रंग के हों, तो मैं उन्हें पीछे फेंक कर स्मरण नहीं करूंगा। That is the blessing God is going to give you. Rather, God is giving you these blessings. कैसे ले रहे हो, कैसे लेकर आगे बढ़ना है, यह आपकी सोच है। कैसे? लिखा है कि उनमें से किसी का स्मरण नहीं किया जाएगा और जो न्याय और धर्म के काम उसने कर लिए उसके कारण वो निश्चय जीवित रहेगा। चेक योर सेल्फ। अपने आप को जांचिए कि आपको कहां खड़े होकर परमेश्वर की आशीषों को लेना है, और आशीषें अगर आपके जीवन में है तो उसको स्थायी कैसे बनाना है। क्योंकि दोनों के लिए है, ये केवल पापियों के लिए बात नहीं हो रही। अगर धर्मी फिरा तो वो नष्ट, पापी फिरे तो वो जीवित रहेंगे। दोनों के लिए ये बात है। मैं प्रार्थना करते हुए रास्ते में आया, कॉलेज से लौट रहा था। दिन बहुत टायरिंग था, थक गया था। प्रार्थना करते हुए लौटा कि प्रभु कोई ऐसा वचन दे जो उनके जीवन को सार्थक करे, ऐसा कोई वचन। और परमेश्वर ने इस वचन को दिया। यहेजकेल की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय 10 से 20 पद, इज़ीकिएल चैप्टर 33 वर्सेस 10 to 20 आप अपनी आशीष के रूप में ले रहे हैं। लिखा है जितने पाप उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण नहीं होगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए तो वो निश्चित जीवित रहेगा। आज परमेश्वर निश्चित जीवित रखने के लिए आपको आशीष दे रहा है। लिखा है तो अभी तुम्हारे लोग कहते हैं प्रभु की चाल ठीक नहीं। सोचिए, इतना सब होने के बाद भी आज एक आम व्यक्ति का प्रकाशन जो मसीह कहलाता है, उसका प्रकाशन क्या है कि प्रभु की चाल ठीक नहीं। अरे यू कैन नॉट चैलेंज गॉड भाई। आप परमेश्वर को चैलेंज कर सकते हो अपनी सीमित बुद्धि से? नहीं, हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम करते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, लेकिन हमारी विद्वता परमेश्वर के सामने एक फटे हुए मैले चिथड़े के समान है। हम समझते हैं हम बहुत बड़े आदमी, हमारी डिग्री बहुत ज्यादा है, हमने बहुत बड़े बड़ी चीजें हासिल कर ली हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने आप बौने हैं, मैं बौना हूं, हम सभी बौने हैं। जब तक परमेश्वर की बुद्धि आपके जीवन में ना हो तब तक आप इस वचन का मर्म कभी नहीं समझेंगे। आपको समझ आएगा ही नहीं कि ये क्या है और क्यों है, क्यों लिखा है ये। परमेश्वर किसी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। आपको मौका दिया जाता है अनुग्रह के द्वारा कि आप अपनी आशीषों को पालें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप नहीं पा रहे तो ये एक बहुत ही दुख का विषय है आपके और मेरे लिए कि मैं और आप चीजों को नहीं पा रहे। लिखा है तो भी तुम्हारे लोग कहते हैं प्रभु की चाल ठीक नहीं, परंतु उनकी चाल ठीक नहीं है। आज परमेश्वर आपको ब्लेम करता है कि तुम्हारी चाल ठीक नहीं है। मैं तो सही हूं, क्यों नहीं है तुम्हारी चाल ठीक? क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के वचन को समझे नहीं।
परमेश्वर का वचन मेरे और आपके चित्त पर चढ़ा नहीं, मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से आई नहीं। इसलिए मैं और आप परमेश्वर के वचन की उस अंतरात्मा को नहीं समझते जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। हमें सिर्फ वही चीज दिखाई देती है जो मोटा मोटा हम पढ़ लेते हैं, लेकिन अंदर जो अंतर्निहित अर्थ है, उसका जो गूढ़ अर्थ है, वो मेरे और आपकी समझ में नहीं आता। लिखा है, जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिलता के काम करे तो निश्चय वो उनमें फंसा हुआ मर जाएगा। बहुत सीधी बात। एक बार फिर से परमेश्वर का पवित्र आत्मा बात कर रहा है आपसे। लिखा है कि जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करेगा तो वो निश्चय मर जाएगा, और दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो वो जीवित रहेगा। ये सारा अंश है कि आप और मैं अगर धर्म के काम करते करते कुटिल काम करने लगे, मर जाएंगे, अनंत जीवन की उस आशा को खो देंगे हमेशा के लिए। लेकिन अगर कोई दुष्ट व्यक्ति अपने प्रकाशन को स्पष्ट करता हुआ परमेश्वर की आशीषें अपने जीवन में ले लेगा और वो परमेश्वर की आशीषों के अनुसार काम करेगा तो क्या होगा? वो जीवित रहेगा। वो जीवित रहेगा। आज इस आशीष के साथ आपको जीवन में बढ़ना है कि आप और मैं अगर धर्मी ठहरा दिए गए परमेश्वर के द्वारा तो हमें वापस संसार में आशीषों के लिए या शैतान के आशीषों के लिए नहीं जाना है। लेकिन अगर हम नहीं भी ठहराए गए तो मुझे और आपको अपनी पुरानी हरकतों से फिरकर, यानी पुराने मनुष्यत्व से फिरकर कहां जाना है? अपनी आशीष को लेने फिर परमेश्वर के पास। जाइए परमेश्वर के पास, क्योंकि परमेश्वर आपको बुलाता है। लिखा है, तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं। आज लोग ब्लेम करते हैं परमेश्वर को। गलत काम आपने किया, आशीष आपकी गई, ब्लेम आपने किसको किया? परमेश्वर को। प्रभु तूने ये नहीं किया। अरे भाई, परमेश्वर तो आपके लिए सब कुछ कर ही रहा है। आप अपने मार्ग से फिरकर किसी दूसरे मार्ग पर चले गए, आपने अपने चुनाव में परमेश्वर को हटा दिया, तो ये परमेश्वर की गलती नहीं है, आपकी है। आज परमेश्वर पूछता आपसे कि तुम्हारी चाल ठीक है? आप और मैं ब्लेम तो कर देते हैं परमेश्वर के कि प्रभु तेरी चाल ठीक नहीं है। आज परमेश्वर आपसे पूछता है, क्या तुम्हारी चाल ठीक है? इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, जांचिए अपने आप को, कहां आप गलत हैं, ठीक करिए उस चीज को। मैं फिर आपसे कहता हूं कि एक बहुत बड़ी चीज परमेश्वर ने आपके हाथ में दी हुई है, चुनने की स्वतंत्रता, चुनाव की स्वतंत्रता। जब तक वो आपके जीवन में है, आपकी आशीषें कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर नहीं है तो आपकी आशीषें कहीं से आ भी नहीं सकती, क्योंकि आशीषों का सोता केवल परमेश्वर ही है। मार्ग, जीवन और सत्य केवल परमेश्वर ही है। यीशु मसीह की उस आशीष के साथ बढ़िए कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। यह है वो आशीष जिसमें यूहन्ना में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यह है वो सत्य है जिसको आपको और मुझे जानना है, और उस सत्य के साथ स्वतंत्र होकर अपनी आशीषों को परमेश्वर के साथ ले लेना है। इधर उधर नहीं देखना है। यहोशू में लिखा है, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मेरी तरफ देख। आज अपने मार्ग को सीधा कीजिए, विश्वास के साथ अपने मार्ग के अनुसार अपनी आशीषों को लेकर परमेश्वर से जुड़िए। इधर उधर मत देखिए। आपकी आशीषें इधर उधर नहीं है। इस वचन का मर्म योगेश भाई बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जिन्होंने इधर उधर देखा उनकी आशीषें नहीं आई। मधु जी इस वचन के मर्म को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लगभग मरते हुए बच्चे को वापस परमेश्वर से पाया था। उन्होंने इधर उधर नहीं देखा। गजानंद भाई इस आशीष को जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर के दर्शन को पाकर उन्होंने 6-7 महीने पहले गुटके को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मेरी तरफ देख।
ये वो चीज है जिसके द्वारा आपको और मुझे आशीष के साथ बढ़ना है। ये वो चीज है जिसके द्वारा मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर से आनी है। ये वो स्थायित्व है जो आपकी और मेरी आशीषों को पीढ़ियों तक दे सकता है। सुबह ताराचंद जी ने व्यवस्था विवरण से आपको और मुझे आशीष दी थी कि जो कुछ तुम परमेश्वर के नाम से करते हो उसकी आशीष तुम पर, तुम्हारे बेटे पर और तुम्हारे पोतों पर जाएगी। उस आशीष के साथ जाइए, विश्वास के साथ जाइए अपनी आशीष को लेने के लिए, क्योंकि लिखा है, हे इज़राइल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति को क्या न्याय उसकी चाल के अनुसार ही करूंगा। यहां परमेश्वर बहुत स्पष्ट हो गया है। हे इज़राइल के घराने, यानी हे विश्वास योग्य जन, भरोसा रख, तेरी चाल के अनुसार तेरा न्याय होगा। उस न्याय के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, दीन बनिए। हर व्यक्ति जो आपके जीवन में है उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। आप अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएंगे। विश्वास के साथ जाइए। आज अपनी आशीषों को लेने के लिए प्रभु आपको बुलाता है। आज की आशीष आपको मुझे अपने जीवन में इस कदर लेनी है कि हमारी आशीषें कोई छीन ना पाए, क्योंकि अगर गई हमारी आशीषें तो हम अपने बुरे कामों में फंसकर मरेंगे। अनंत जीवन की वो आशीष हमेशा के लिए खो देंगे जिसके लिए हम ठहराए गए। और यदि हम अपने मार्गों से, कुटिल मार्गों से फिरकर परमेश्वर की ओर देखने लगेंगे तो हमारा मुंह कभी काला नहीं होने देगा परमेश्वर, फॉर श्योर। आज चुनाव आपका है। इस पूरे वचन में जो सबसे इंपॉर्टेंट वो बात है वो है मैं और आप, मेरा और आपका चुनाव। हाउ डू वी सी द वर्ड ऑफ गॉड इन आवर लाइफ? मैं और आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कैसे देखते हैं? मेरे और आपकी आशीषें परमेश्वर के वचन में कैसी हैं? टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। लगातार 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 अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर को देखिए। टर्न टू गॉड। आपकी आशीषें कहीं और से नहीं है। आपका विश्वास, आज शैतान छलने का प्रयास करता है, लेकिन उस विश्वास को मजबूती से पकड़े रहिए, क्योंकि उस विश्वास के द्वारा ही आप और मैं जीवित रहेंगे परमेश्वर में सदा। आज परमेश्वर से निश्चल प्रेम कीजिए, क्योंकि जिन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर ने उनकी आशीषों को कभी उनके जीवन से दूर नहीं होने दिया। आज इन चीजों को आपको और मुझे अपने जीवन में लगातार लगातार लेकर अपनी आशीषें मांगते रहना है। देखिए, आशीष का अर्थ यह नहीं कि आपने एक दिन ली, 4 दिन आप उस पर सोए रहे, नहीं। प्रतिदिन आशीषें लेनी है। जैसे आप 3 वक्त खाना खाते हैं, परमेश्वर की आशीषें भी वैसी ही हैं। आपको लगातार परमेश्वर से मांगकर अपनी आशीषों में बढ़ना है। परमेश्वर आपको अधिकाई से आशीष दे। आज की सुंदर रात्रि में आप परमेश्वर के साथ अपनी आशीषों को लेने वाले हो। रात के हर खौफ खतरे से परमेश्वर आपको बचाए रखे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। जितने आराधकों को आपने चुना है प्रभु, उन सबको अधिकाई से आशीष दे, जिससे कि वो अपनी आशीषों के साथ आज के जीवन में, आज की रात में अपने आशीषों के साथ बढ़ने वाले हों। उनको संभालें, उनकी रक्षा करें, रात के हर खौफ खतरे से उन्हें बचाएं प्रभु, और कल सुबह की रोशनी को देखकर एक बार फिर से अपने आराध्य यानी परमेश्वर को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रभु आपको, आपके घरानों को बहुतायत से आशीष दे। विश्वास की उस आशीष के साथ आप निरंतर बढ़ें, प्रभु के साथ जुड़कर उन आशीषों में हमेशा सम्मिलित हों जिनके द्वारा परमेश्वर ने आपको चुना है। लेकिन एक बात की चेतावनी भी है साथ में, विश्वास से बढ़िए, न हो कि शैतान आपकी और मेरी आशीष छीन ले जाए, आप और मैं कंडेम कर दिए जाएं अपनी आशीषों को खो देने के बाद। अनंत जीवन की आशा आपके और मेरी जीवन से न जाए। विश्वास रखिए। हम सभी को शुभ रात्रि
और आप सभी परमेश्वर के साथ अच्छी और मीठी नींद के साथ कल सुबह की रोशनी देखें। आप सबको जय मसीह की।